बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है ये जमात तीसरी यानी जमात सूम तीसरी जमात की उर्दू किताब से है और आज के सबक का नाम है चिनार। प्यारे बच्चों, ये सबक हमने मुकम्मल किया है। अब हम इस सबक के आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात लिखेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ सवालात के जवाबात हमने लिखे, आपने पढ़े हैं, लिखे हैं। आज हम इसके आगे बाकी सवालात लिखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी किताब निकालें, यानी उर्दू किताब निकालें और सफ़े नंबर 15 पर देखें, सबक की तरफ गौर रखें। सवाल नंबर 3 है, दिए गए दो हरफी अल्फाज के से हरफी और चौहरफी अल्फाज बनाइए। तीसरा सवाल इस तरह है, दिए गए दो हरफी अल्फाज के से हरफी और चौहरफी अल्फाज बनाइए। मिसाल आपके लिए दी हुई है। प्यारे बच्चों, ये जो सवालात हैं इसके से हरफी यानी 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज बनाने हैं। प्यारे बच्चों, मिसाल है यहाँ जा, जान, जाना। यानी मिसाल है जा, ये दो हरफ का लफ्ज़ है। इसके बाद यानी इसी लफ्ज़ का से हरफी यानी 3 हरफ का जान बन गया है और चौहरफी यानी 4 हरफ का जाना बना है। इस तरह ये मिसाल है, जा है 2 हरफी और जान है 3 हरफ का, जाना है 4 हरफ का। इसके बाद कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनका सहरफी और चौहरफी बनाने हैं। पहले बच्चों, आप किताब की तरफ देखें। सो, यहाँ सीन व सो, इसका 2 हरफी लफ्ज़ है सोच। सीन व चीन सोच, ये 2 हरफी लफ्ज़ है। दो पहले बच्चों, यहाँ दो हरूफ का लफ्ज़ दिया गया है। हमें 3 हरूफ यानी सहरफी चौहरफी लिखना है। सो 2 हरफी लफ्ज़ है। इसके बाद हमें सहरफी लफ्ज़ लिखना है। सोच, ये सोच है, सीन व चीन सोच, ये 3 हरूफ का है। इसके बाद सोचा, ये 4 हरूफ का है, यानी चौहरफी लफ्ज़ है, 4 हरूफ का लफ्ज़ है सोचा। सोच 3 हरूफ का, सोचा 4 हरूफ का। इसके बाद दो लफ्ज़ दिया गया है, ये दो हरूफ का लफ्ज़ दिया गया है। हमें 3 हरूफ का लिखना है। 3 हरूफ का लफ्ज़ इसका है दूर। दूर, दूरी 4 हरूफ का लफ्ज़ है। इसके बाद नर, इसका 3 हरफी लफ्ज़ है नरम। 4 हरफी लफ्ज़ नरमी, ये नरमी 4 हरूफ का है, नरम 3 हरूफ का है। इसके बाद सर लफ्ज़ है 2 हरफी का और सर्द, ये 3 हरूफ का बना हुआ है, सर्दी 4 हरूफ का है। इसके बाद बा 2 हरफी है, दिया गया है उधर से, और हमें लिखना है सहरफी इसका है बार। इसमें 3 हरूफ हैं, बार, बारी 4 हरूफ का है, बार बारी। मद, ये मुदा है, इसका 2 हरूफ है, 2 से हरफी है मुदा, और मुदहत 4 हरूफ का है। पहले इस तरह बन गए हैं जा, जान, जाना। सो, सोच, सोचा। दूर, दूरी। नर, नरम, नरमी। सर, सरद, सर्दी। बार, बारी। मद, मुदा, मुदहत। पहले बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, इलिफ के हर जुमले का दूसरा हिस्सा बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी सवाल नंबर 4 है, इलिफ कॉलम के हर जुमले का दूसरा हिस्सा बे कॉलम के डब्बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। इलिफ है, यहाँ इलिफ कॉलम है चिनार की शाखें, यानी इसका यानी दूसरा हिस्सा है
वो बे कॉलम में तलाश करना है। चिनार की शाखें, यहाँ चिनार की शाखें बड़ी बड़ी होती हैं, यानी चिनार की शाखें बड़ी बड़ी होती हैं। ये इस तरह लिखना है, चिनार की शाखें, आप अपनी कॉपी में इस तरह लिखें, चिनार की शाखें बड़ी बड़ी होती हैं, यानी यहाँ मिलाना है। इसके बाद ये जुमला है, नसीम बाग शाही जहाँ ने, नसीम बाग शाही जहाँ ने, नसीम बाग शाही जहाँ ने लगवाया था, इसको इसके साथ मिलाना है, नसीम बाग शाही जहाँ ने लगवाया था। इसके बाद जुमला है, कोयले सर्दियों में कांगड़ी, कोयले सर्दियों में कोयले सर्दियों में कांगड़ी में डाले जाते हैं। इसको इस तरह से मिलाना है, इस जुमले से के साथ मिलाना है, यानी अलिफ कॉलम के इस जुमले को बे कॉलम के इस जुमले से मिलाना है। कोयले सर्दी में कांगड़ी में डाले जाते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है, चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए इस जुमले के साथ कॉलम बे के जुमले के साथ मिलाइए। चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके आखिर पर चिनार की लकड़ी लिखा हुआ है, चिनार की लकड़ी, ये जुमला है अलिफ कॉलम में, बे कॉलम के साथ, बे कॉलम में यहाँ चिनार की लकड़ी सख्त होती है, ये सख्त कॉलम बे में है, इसको इसके साथ मिलाना है। इस तरह ये पूरा हो गया है। चिनार की शाखें बड़ी बड़ी होती हैं, नसीम बाग शाही जहाँ ने लगवाया था, कोयले सर्दी में कांगड़ी में डाले जाते हैं, चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं, चिनार की लकड़ी सख्त होती है, चिनार की लकड़ी सख्त होती है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, खाली जगहों को दिए हुए मुनासिब अल्फाज से भरिए, यानी खाली जगहों को दिए हुए मुनासिब अल्फाज से भरिए। मेरे बच्चों, यहाँ कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े डैश हैं, यहाँ खेत हैं, दिया गया है बाग, दोनों में से एक सही जवाब लिखना है। इसका मुनासिब लफ्ज़ लिखना है, इसका मुनासिब लफ्ज़ है बाग। कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े बाग हैं, जैसा यहाँ बाग लिखना है, खाली जगह पर बाग लिखना है। इसके बाद दूसरा है, हज़रत बल के करीब, यानी हज़रत बल के नज़दीक डैश का एक बहुत बड़ा बाग है। हज़रत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है। यहाँ सफ़ेदा भी हैं, चिनार भी हैं, लिहाजा सही मुनासिब अल्फाज है इसका, हज़रत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है। इसके बाद नसीम बाग मुग़ल बादशाह डैश ने लगवाया था, नसीम बाग मुग़ल बादशाह शाही जहाँ ने लगवाया था। इस यहाँ दो जवाब लिखे हैं, मतलब शाही जहाँ अकबर मुनासिब जवाब है इसका, मुनासिब लफ्ज़ है इसका शाही जहाँ, लिहाजा नसीम बाग मुग़ल बादशाह शाही जहाँ ने लगवाया था। इसके बाद कोयले डैश में कांगड़ियों में डाले जाते हैं, सर्दियों में गर्मियों में, मुनासिब है इसका मुनासिब लफ्ज़ है सर्दियों में, कोयले सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं। इसके बाद आखिर पर है, पतझड़ के मौसम में, पतझड़ आपने पढ़ा होगा, पतझड़ वो मौसम है जिस मौसम में पत्तों से बर्फ़ों से पत्ते गिरने लगते हैं या गिरते हैं। पतझड़ के मौसम में चिनार के पत्ते पीले, जर्द और फिर डैश हो जाते हैं। यहाँ जवाब है, दो जवाब है इसके, सफ़ेद सुर्ख, यानी इनमें से मुनासिब लफ्ज़ है सुर्ख। पतझड़ के मौसम में चिनार के पत्ते पीले, जर्द और फिर सुर्ख हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह आपने आज इस सबक के सारे सवाल पढ़े हैं
اور ان کا جواب بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اور آپ اپنی کاپیوں پر صاف صاف لکھیں اور بعد میں یاد کریں۔ آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔